हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज का हमारा सबसे आसान टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एक्चुअली इसको करने में बहुत मजा आता है। इसका टॉपिक का नाम है इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग स्टैक। किसके थ्रू हमको इवेल्युएट करना है? स्टैक के थ्रू। ओके, तो स्टैक के कंसेप्ट तो हमको पता है, पुश एंड पॉप, और टॉप मोस्ट एलिमेंट से हम स्टैक का रीडिंग कर लेते हैं। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ये एक्चुअली एक एप्लीकेशन है स्टैक की जिसकी हम एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करेंगे। राइट, तो अब एक्सप्रेशन की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये a प्लस बी है। वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा व्हाट इज दिस a इज, व्हाट इज दिस b इज, व्हाट इज दिस वन इज। तो a और b या प्लस c या एंड सो ऑन, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको कंबाइन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ए बी सी हमारे कहलाएंगे ऑपरेंड्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स एंड दीज आर नोन एज, जो दो ऑपरेंड के बीच में होता है उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। राइट, तो ये हो गया हमारा ऑपरेंड एंड इसको बोलेंगे प्लस माइनस डिवाइड एक्सपोनेंशियल, इन सबको हम बोलेंगे ऑपरेटर्स। तो ये तो आपको मालूम होगा। अब तीन तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, आई होप आपको ये भी पता हो। ए प्लस बी, ए बी प्लस, प्लस ए बी। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं जब ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में होता है तो इसको हम बोलते हैं इनफिक्स। राइट, इन मतलब बीच में। जब ये बाद में होता है ऑपरेटर, देखिए ये दो ऑपरेंड है उसके बाद में ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। राइट, पोस्ट मतलब बाद में। जब ऑपरेटर पहले होता है ऑपरेंड के, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये पहले भी पता होगा, बट अब यही चीज हमको निकालना है किसके थ्रू? स्टैक के थ्रू। राइट, जैसे कि आप 5 + 6 बोलते हैं कि फटाक से बोल देंगे आप 11 होता है, बट हमको इसको करना है स्टैक के थ्रू। स्टैक यूज करना है हमको सिर्फ 5 + 6 नहीं करना, हमको ऐसे नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करना है विद इन नैनो सेकेंड्स बाय यूजिंग स्टैक। ये हमारा कंसेप्ट है और यही हमारी एप्लीकेशन है स्टैक की। तो अभी हम एक पहला, इनका एक्चुअली इन तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है। इनफिक्स से पोस्टफिक्स निकालो, इनफिक्स से प्रीफिक्स निकालो, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स निकालो, प्रीफिक्स से इनफिक्स निकालो, पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स। तो ये इतने कॉम्बिनेशन में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें इनके जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर एल्गोरिथम लिखने भी आ सकती है। राइट, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। अभी हम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ओके, तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, बिफोर लर्निंग ऑल दीज कन्वर्जन्स इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड सो ऑन। तो पहला जो हमारा टारगेट है, जो पहली चीज है वो ये है। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब कौन किस सीक्वेंस में आएगा। राइट, कौन किस सीक्वेंस में आएगा। सबसे बड़ा सीक्वेंस या फिर हायर प्रायोरिटी हम जिसको कहते हैं वो होती है एक्सपोनेंशियल की। और ये रीड जो होता है ना वो होता है राइट टू लेफ्ट। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2⁻3। ये हमने इधर से पढ़ा, राइट टू लेफ्ट। ओके, 2⁻3 ये लिखा हुआ है मैथमेटिकली टर्म में। So this is exponential, and multiplication or divide comes in a same precedence LR. Okay, लेफ्ट टू राइट हम इसको पढ़ते हैं। प्लस माइनस कम्स इन अगेन अ सेम प्रेसिडेंस, लेफ्ट टू राइट हम इसको रीड करते हैं। ओके, अब हमारे पास अगर R to L वाला केस आ जाएगा तो हम पुश करेंगे इनकमिंग ऑपरेटर को। R to L वाला अगर हमारे पास केस आ जाएगा तो हम पॉप करेंगे हमारे एलिमेंट को फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, और पुश करेंगे हम जो भी अदर ऑपरेटर आ रहा है उसको। तो ये इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मैं अभी आपको सब समझाऊंगी, बस आप इसको नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। राइट, नाउ सी हियर, this is the simplest funnel of having infix as an expression as an input and I am getting here postfix as an expression output. तो अब आप बोलोगे कि मैम हम तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स पढ़ रहे थे, पोस्टफिक्स कहाँ से आ गया? तो अब मैं बताती हूँ आपको पोस्टफिक्स कहाँ से आ गया। ओके, नाउ देखो, अगर हम लिखें ए बी प्लस, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। रिवर्स में अगर हम इसको रीड करें, राइट, तो हमको इसको रिवर्स, सॉरी ये बी ए बी ए हो जाएगा, सो सॉरी फॉर दैट।
राइट। तो अगर हम इसको रिवर्स में रीड करेंगे तो ये और ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम प्रीफिक्स निकालना चाहते हैं तो हम पोस्टफिक्स निकाल लें, उसको रिवर्स कर दें, एंड सो ऑन। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं इसको, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल एक्चुअली एग्जाम में आते हैं और आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने, थोड़ा सा बड़ा है हालांकि, इसमें पैरेंथेसिस भी हैं, ब्रैकेट्स भी हैं। अच्छा, पैरेंथेसिस का क्या केस है वो और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं। पैरेंथेसिस अगर ये इसको बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं क्लोज पैरेंथेसिस। तो जब इनके बीच का जो भी रहेगा ऑपरेंड या ऑपरेटर, जब भी क्लोजिंग आएगा तब हम उसको पुश या पॉप करेंगे। राइट, किस तरीके से करेंगे अब आप इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से समझिए। नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी एक्सपोनेंशियल c इन ब्रैकेट एस्ट्रिक d प्लस e एक्सपोनेंशियल 5। ये 3 रूल मैंने आपको पढ़ाए और ये 2 रूल मैंने आपको पढ़ाए। राइट, तो ये 3 रूल और ये 2 रूल आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिए हैं। अब मुझे निकालना क्या है, एक्चुअली मुझे निकालना है इनफिक्स से, मुझे निकालना है प्रीफिक्स। इनफिक्स से मुझे निकालना है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जब भी निकालते हैं ना, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, द फर्स्ट पॉइंट इज आपको पूरे एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि एक डायरेक्ट कोई भी एल्गोरिथम नहीं है जो इनफिक्स टू प्रीफिक्स निकाले। एल्गोरिथम आती है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स निकालने की। ओके, तो पोस्टफिक्स निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ए बी प्लस है, तो इसको जब मैं रिवर्स कर दूंगी तो हो जाएगा प्लस बी ए। राइट, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, बट उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, जब भी प्रीफिक्स निकालने आएगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स, आपको उसको रिवर्स करना है। रिवर्स किस तरीके से किया है अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो ये a प्लस बी एंड सो ऑन जो भी एक्सप्रेशन था उसको मैंने सिंपली राइट टू लेफ्ट लिख दिया है। 5 पहले लिख दिया, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, e लिख दिया, प्लस d एस्ट्रिक एंड सो ऑन। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट ओपन बन गया, फिर c आ गया, फिर एक्सपोनेंशियल आ गया, b प्लस a और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट बन गया। तो अब इस एक्सप्रेशन पे मैं काम करूंगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रीफिक्स निकाल रहे हैं, जब हम पोस्टफिक्स निकाल रहे होंगे तो हम रिवर्स नहीं करेंगे। ओके, नाउ ये हमारे पास 3 कॉलम्स है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन रीड करेंगे एज एन इनपुट। ये हमारा स्टैक है और यहाँ पे हमारे पास आएगा आउटपुट विथ यूजिंग दीज सर्टेन रूल्स। तो हाउ विल यू डू, द फर्स्ट वन इज 5 आया, तो 5 एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड स्टैक में नहीं जाता है, स्टैक में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स जाते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करा देंगे 5। फिर नेक्स्ट कौन आया, एक्सपोनेंशियल। देखिए एक्सपोनेंशियल आया, तो एक्सपोनेंशियल स्टैक में जाएगा। ओके, रूल क्या है, रूल ये है कि अगर हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये आपका स्टैक है, अब बस इतना ध्यान रखो, अगर आपके स्टैक में हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है और जो इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है अगर वो लोएस्ट प्रेसिडेंस का है, यहाँ से आप चेक कर लो, ये रही आपकी प्रेसिडेंस टेबल, ये जो है यही प्रेसिडेंस टेबल है। तो अभी मेरे पास स्टैक में कौन है, एक्सपोनेंशियल है, और बाहर से कौन आ रहा है, बाहर से मान लीजिए एस्ट्रिक आ रहा है, तो वो लोएस्ट प्रेसिडेंस का है। तो जब लोएस्ट प्रेसिडेंस का बाहर से आएगा तो क्या होगा, तो पॉप होगा। ओके, समझ में आया, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वी हैव 5 हमने प्रिंट करा दिया, वी हैव एक्सपोनेंशियल हमने उसको स्टैक में डाल दिया, 5 एज इट इज रहेगा। ई एक ऑपरेंड है तो एक्सपोनेंशियल स्टैक में रहेगा, ये ऐसा स्टैक बन रहा है, यहाँ ये ऐसा स्टैक है, दिस ऐसा स्टैक, मैंने बार बार स्टैक नहीं बनाया है। ये 5 है और फिर 5 के बाद कौन प्रिंट हो जाएगा, ई। अब देखिए, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, आपको समझ में आएगा। ये जो है कौन आ रहा है नेक्स्ट आफ्टर ई कमिंग प्लस। तो प्लस जैसे ही हम रीड करेंगे तो प्लस एक ऑपरेटर है, वो प्रिंट डायरेक्टली नहीं होगा, वो स्टैक पे जाएगा, बट स्टैक में कौन था पहले से, एक्सपोनेंशियल था, मतलब हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर था और बाहर से कौन आ रहा था, लोएस्ट प्रेसिडेंस। इसलिए जो स्टैक में था वो पॉप आउट हो गया और प्रिंट हो गया, और स्टैक में कौन चला गया, लोएस्ट प्रेसिडेंस। समझ में आया आपको, ये स्टैक है मेरे पास, दिस इज माय स्टैक। इस स्टैक को एक्सपोनेंशियल था और बाहर से हम किसको रीड कर रहे हैं, प्लस को। ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर है और ये लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर है, ये हमारे पास प्रेसिडेंस टेबल है। तो जब ये स्टैक की तरफ जाएगा तो ये देखेगा, रूल ये बोलता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो पॉप आउट हो जाएगा और ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है,
पुश हो जाएगा, तो अभी स्टैक में प्लस आ जाएगा और ये जो एक्सपोनेंशियल था वो बाहर चला जाएगा। क्लियर हुआ आपको इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से हम रीड करेंगे। ये हो गया एक्सपोनेंशियल बाहर, प्रिंट हो गया, प्लस है, ठीक, प्लस के बाद डी आया, तो डी का तो कुछ नहीं होगा, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। एस्ट्रिक आया, देखिए अभी एस्ट्रिक आया मतलब हाईएस्ट प्रेसिडेंस आ रहा है और अंदर लोएस्ट प्रेसिडेंस है, राइट। हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर आ रहा है और अंदर हमारे पास क्या है, लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर है। मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी, हमारे पास यहाँ पे ये हमारा स्टैक है, ये हमारे पास यहाँ पे लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, बाहर से एस्ट्रिक आ रहा है और इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो इस केस में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना पुश ना पॉप, ये एस्ट्रिक चुपचाप से यहाँ पे आके बैठ जाएगा, राइट। पॉप कब होगा, जब स्टैक के अंदर हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो और बाहर से लोएस्ट प्रेसिडेंस आ रहा हो, तभी ओनली पॉप होगा, ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। ये हो गया यहाँ पे एस्ट्रिक, ओके। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर हमने किसको रीड किया, सी को, तो सी तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आया देखिए एक्सपोनेंशियल, भाई ओपनिंग ब्रैकेट है, और ओपनिंग ब्रैकेट कब, मैंने आपको बताया ओपनिंग ब्रैकेट कब पॉप आउट करता है, जब उसको यहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, तो बीच में जो भी होता है वो सबको पॉप आउट कर देता है, तो जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल आया, बी आया, राइट, ये देखिए यहाँ से एक्सपोनेंशियल के बाद बी आया, तो बी हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अगेन एक ऑपरेटर आ रहा है, और ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, ये आ रहा है हमारा ऑपरेटर प्लस, और अंदर कौन है, अंदर एक्सपोनेंशियल है, तो अभी आप फिर से बताइए, अंदर हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर है और बाहर से लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर आ रहा है, तो पॉप होगा कि नहीं, यस डेफिनेटली यहाँ पे पॉप ऑपरेशन होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा बी के बाद, और ये प्लस यहाँ पे पुश हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ रहा है ए, तो ए है हमारा ऑपरेंड, तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, न पुश न पॉप, ए सिंपली प्रिंट हो जाएगा एज एन आउटपुट। देखिए लास्ट में आया हमारा भाई क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के पहले जो भी ऑपरेटर्स हैं वो सब पॉप आउट हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया, प्लस बाहर आ गया। अब ये दोनों कौन बचे, प्लस और एस्ट्रिक, क्योंकि प्लस और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक ये देखो स्टैक ऐसे बना था, प्लस पहले आया था और एस्ट्रिक बाद में आया था, तो एस्ट्रिक पहले आउट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस पॉप होगा, तो ये बन गया हमारा, ये कौन सा निकला आपका बताइए, ऑपरेटर सारे बाद में है ना, ऑपरेंड्स पहले हैं, 5e पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में, मतलब ये हमारा कौन से टाइप का ऑपरेशन निकला, ये हमारा निकला पोस्ट फिक्स, बट हम निकाल क्या रहे थे, प्रीफिक्स, तो अब हम इसको फिर से रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे तो हमारा प्रीफिक्स निकल आएगा। देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में मैंने कैसे किया, ये प्लस, फिर एस्ट्रिक, फिर प्लस, फिर ए, एक्सपोनेंशियल, बी, सी, डी, एक्सपोनेंशियल, ई और 5, तो ये मेरा एज ए आउटपुट निकल के आया, जो हम निकाल रहे थे एक्चुअली इनफिक्स से प्रीफिक्स, तो ये हमारा इनफिक्स से जो हमको मिला था एज ए इनपुट, और ये हमने निकाला एज ए आउटपुट। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव नीड टू फाइंड आउट द प्रीफिक्स, तो आपको रिवर्स करना है। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि जब इनफिक्स से प्रीफिक्स जाना है तो आपको रिवर्स करना है, और आखिरी में भी जाके रिवर्स करना है, क्योंकि आउटपुट पोस्ट फिक्स में आएगा। सेकेंड, जब भी आपके स्टैक में हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा और बाहर से लोएस्ट आएगा तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और थर्ड पॉइंट कि अगर स्टैक में लोएस्ट है और बाहर से हाईएस्ट आ रहा है तो नो ऑपरेशन परफॉर्म। ओके, सो होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा जा रहा है, हम बाकी के ऑपरेशंस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, राइट, तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफिक्स से, सॉरी पोस्ट फिक्स से उल्टा, प्रीफिक्स से इनफिक्स कैसे निकालेंगे भाई, अभी तो हमने इनफिक्स से प्रीफिक्स निकाला, अब हम पढ़ेंगे उल्टा, प्रीफिक्स से इनफिक्स, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स, इस तरीके से। तो जो भी कॉम्बिनेशन है वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी अगर आप करेंगे तो, और प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।